जय हिंद फ्रेंड्स, जीत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आइए आज का नया टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जो कि चर्चा में बना हुआ है और हम लोग देखते हैं कि क्यों चर्चा में है। ठीक, तो हाल ही में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का नया उपन्यास विक्ट्री सिटी प्रकाशित हुआ, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस उपन्यास में विजयनगर साम्राज्य की कहानी का काल्पनिक वर्णन किया गया है। आप एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं इस तस्वीर में और यहाँ पे मैप में भी। और हम लोग वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से ज़रूरी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की कहानियों के बारे में। तो विजयनगर दक्षिण भारत में एक शहर और साम्राज्य था जिसे स्वर्ण युग की उपाधि हासिल थी। ठीक, संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में 1336 ईस्वी में किया था। ठीक, और तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित हम्पी शहर को उन्होंने अपना राजधानी बनाया था। और ये साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी के बीच कई उतराव चढ़ाव देखे थे। आइए इसका कुछ और बिंदु हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 1986 में यूनेस्को की प्रमुख विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह साम्राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल 1509 से 1529 में अपने चरम पे पहुंच गया था। और इस अवधि में इन्होंने बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत तथा उड़ीसा के गजपति जैसे अपने प्रतिद्वंदी राज्यों पर भी सैन्य श्रेष्ठता हासिल की थी। एक समय में यह राज्य विस्तार 3,60,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र पर फैल गया था और शासन किया गया था, जिसमें राज्य कोंकण तट में गोवा से लेकर पूर्व में दक्षिण उड़ीसा तथा दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के सिरों तक फैला हुआ था। आइए अब इस राज्य की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि संस्कृति में क्या योगदान रहा। तो कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार विजयनगर वास्तुकला चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन है। इस काल में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों संदर्भों में काव्य और विद्वता का विकास हुआ, इसलिए यह एक सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। ठीक, और इस काल में कन्नड़, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी साहित्य का सृजन हुआ था। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर और हजारा राम मंदिर ये इस साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट शैली व जटिल कलात्मकता के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। ठीक, और हम्पी की बात करें तो हम्पी 16वीं शताब्दी तक संभवतः पृथ्वी पर बीजिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ी शहरी बस्ती थी। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कितना अद्भुत होगा। आइए अब इसकी अर्थव्यवस्था पे हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी विजयनगर साम्राज्य की। तो इस साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक कृषि पर ही निर्भर थी। फिर भी इसके दोनों तटों पर स्थित कई बंदरगाहों पर व्यापार फला फूला था, व्यापार होता था। ठीक, यह बंदरगाहों ने जहाज निर्माण केंद्रों के रूपों में भी कार्य किया था, और जैसे कि कन्नानौर, मछलीपट्टनम, कोचीन, भटकल, बरकूर, होनावर, मैंगलोर और धर्मदम के बंदरगाहों पर अफ्रीका, लाल सागर, अरब, चीन, अदन और बंगाल के व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। यानी विजयनगर साम्राज्य से एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य, राज्य या देशों के बीच व्यापार होता था। यहाँ से इलायची, इमली की लकड़ी, दालचीनी, अदरक, मोती, काली मिर्च, कस्तूरी, चीनी मिट्टी, कीमती पत्थर व बहुमूल्य पत्थर, सूती कपड़े आदि का निर्यात किया जाता था, यानी यहाँ से वहाँ पे बेचा जाता था। ठीक, और राज्य के साथ साथ जो व्यापारी संघों द्वारा भी पीतल, तांबा, सोना और चांदी का उपयोग करके सिक्के ढाले जाते थे। ठीक, ढाले जाते थे तथा इन सिक्कों का मूल्य इनके वजन पर निर्भर करता था। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम सवाल देख लेते हैं।
तो पहला सवाल है कि विजयनगर पहला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट शैली और जटिल कलात्मकता के उदाहरणों में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा है हजारा राम मंदिर, और तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है विजयनगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दूसरा कथन है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर संचालित थी या निर्भर थी। पहला ऑप्शन है केवल 2, दूसरा 1 और 2 दोनों, तीसरा केवल 1, चौथा न तो 1 और न तो 2। तो इस दोनों सवालों का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर वीडियो को अच्छे से आप लोग वॉच करेंगे तो फिर भी हम कमेंट सेक्शन में इस दोनों सवालों का आंसर दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को वॉच करिए आप लोग। धन्यवाद।